हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। तो जैसे कि मैंने बताया था कि आगे मैं और भी वीडियोस लाऊंगा हैश मैप के लिए, ताकि मैं अनबिल्ट हैश मैप जैसे पहले से डेवलप हुआ है वो मैं खुद से बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे डेवलप कर सकते हो। मैंने ये लेक्चर लेके आ गया है, ठीक है। तो बस आप मुझे फॉलो करिएगा। मैं आज वही चीज़ डिस्कस करूँगा। उसके पहले मैं कुछ बेसिक्स डिस्कस करूँगा कि किस तरीके से हम उसको डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। मुझे माफ़ करिएगा, ये वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है और मैं वीडियोस थोड़े लेट डाल रहा हूँ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं आगे जो भी आएंगे वीडियोस बहुत जल्दी जल्दी आएंगे, तो अभी कंटिन्यूस वीडियोज आएंगे। तो बस आप बनते रहिए और सपोर्ट करते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए, ताकि मैं और भी वीडियोज़ ला सकूँ। तो चलिए फटाफट से हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं, जो कि होगा हमारा हैश मैप का इनबिल्ट, ठीक है। तो उसको जानने से पहले कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसको हमें डिस्कस करना होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले वो बता देता हूँ मैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम जो हैश मैप बनाते हैं, ठीक है। हैश मैप नहीं, हम डायरेक्ट चलते हैं मैप के ऊपर। मैंने क्या बोला था ना, मैप हम दो तरीके से देखते हैं। एक मैप होता है जो कि हमारा होता है हैश मैप, ठीक है। एक होता है हैश मैप, ठीक है, और एक होता है ट्री मैप। दो मैप्स होते हैं। मैंने आपको दो मैप बताए थे। हैश मैप हम बनाते हैं हैश टेबल से, ठीक है। हैश टेबल से कैसे बनाते हैं वो मैं बताऊंगा। और ट्री मैप हम बनाते हैं बीएसटी से, ठीक है। ट्री से बनाते हैं। तो एक बार काम दोनों का सेम ही होता है, बस डिफरेंस ये होता है कि ट्री मैप में क्या होता है कि हमें ऑर्डरिंग मिलती है, ठीक है। ऑर्डरिंग मिलती है, असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो, ऑर्डरिंग मिलती है, जो कि इसमें नहीं मिलती। इसमें क्या होता है ना कि सारे चीज़ इंसर्टिंग डिलीटिंग जो भी होता है इसमें सब बिग ऑफ लॉग इन में होता है, लेकिन इसमें बिग ऑफ वन में होता है, ठीक है। इतना होता है। अब हम इसे बिग ऑफ वन में बनाएंगे कैसे, तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि जैसे कि हम लोगों को पता है कि हमने अभी तक कितने सारे डेटा स्ट्रक्चर हमने पढ़ा हुआ है। हमने एरे पढ़ा हुआ है, ठीक है। हमने एरे पढ़ा हुआ है, लिंक लिस्ट पढ़ा हुआ है, ट्री पढ़ा हुआ है। ट्री अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। बस आप जानिए कि इतना सब कुछ डेटा स्ट्रक्चर आपको पता होगा। तो अभी इतने सारे डेटा स्ट्रक्चर में से कौन से डेटा स्ट्रक्चर का एक्सेसिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे कम होता है, एक्सेसिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? एरे का, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास एक एरे दिया गया है, उसमें अगर हमें एक्सेस करना है, तो अगर हमें इंडेक्स पता हो तो हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं, अगर हमें इंडेक्स पता हो तो। और लिंक लिस्ट में क्या होता है कि हमें इंडेक्स पता हो या ना हो, हमें पूरा ट्रैवर्स करना पड़ता है। ट्री में क्या होता है, हमें पूरा ट्रैवर्स करना पड़ता है ट्री को, ठीक है ना। तो एरे में क्या होता है कि हम एक्सेस पूरा इजीली कर सकते हैं, बिग ऑफ वन में कर सकते हैं, डिलीट भी बिग ऑफ वन में कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें इंडेक्स पता हो तो हम अभी हैश मैप अगर बनाएंगे तो हम एरे के थ्रू से बनाएंगे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है ना, हमारा जो इनबिल्ट हैश मैप होता है उसमें एक सबसे जो मेन चीज़ होता है ना, क्या होता है कि अगर सपोज कि मेरे पास एक एरे है, मुझे इसमें डेटा डालना है या फिर डिलीट करना है, तो मैं कैसे इसमें इंसर्ट करूँगा या डिलीट करूँगा। सपोज कि मुझे ए बी सी इंसर्ट करना है और ये मेरा की है और वैल्यू है मेरा 5, ठीक है। तो मैं इसे किस तरीके से इंसर्ट करूँगा, अगर मैं बात करूँ इस इंडेक्स की, तो मुझे इंडेक्स पता होगा तो फिर मैं इसको इंसर्ट कर पाऊँगा, डायरेक्टली इंसर्ट कर पाऊँगा, है कि नहीं। बाकी वैल्यू तो हम किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं। हमें क्लास बना देंगे जिसमें कि हम वैल्यू को स्टोर कर देंगे तो वो हो जाएगा, उसकी चिंता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हमें इंडेक्स चाहिए होगा। अब हम इंडेक्स कहाँ से लाएंगे, तो वो जो इंडेक्स आता है ना, हम उसे लाते हैं थ्रू हैशिंग। हम उसको हैशिंग बोलते हैं। अब ये हैशिंग क्या होता है ना, हमारे पास जो की वैल्यू पेयर्स आते हैं, जो हमें मेथड में पास किया था की वैल्यू पेयर, ये क्या होता है ना, जो की होता है ना, ये हमारा हैश फंक्शन में जाता है। की हमारा हैश फंक्शन में जाता है और हैश क्या करता है ना, हैश कोड जनरेट करता है। हैश कोड जनरेट करता है और क्या करता है ना, हैश कोड जनरेट करने के बाद वो उस जो हैश कोड जनरेट होता है उसको यूज़ करता है एज एन इंडेक्स, ठीक है ना। उसको इंडेक्स के थ्रू यूज़ करता है, जिसके थ्रू कि हम एरे में इंसर्ट कर सकें की वैल्यू पेयर्स को, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा हैश फंक्शन काम करता है। सपोज कि मैंने ABC दिया, तो उसका कोई एक कोड जनरेट करेगा। कैसे जनरेट करेगा, क्या होता है मैं बताऊंगा, हैश फंक्शन में बताऊंगा। लेकिन काम क्या होता है ना, हैश कोड जनरेट करेगा। सपोज कि मेरा हैश कोड जनरेट हुआ 75961 या फिर 976, तो ये हैश कोड में हमें इंडेक्स जनरेट होता है, जिस इंडेक्स में हमें इंसर्ट करना है, फिर हम वहाँ पे जाके इंसर्ट कर लेते हैं। सपोज कि मेरा एक बकेट एरे है, ठीक है। मेरा एक बकेट एरे, मतलब कि हम इसे बकेट एरे नॉर्मली बोलते हैं। सपोज कि एरे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 साइज़ का है, ठीक है। 10 साइज़ का बकेट एरे है। अब मुझे इसमें इंसर्ट करना है इसको। सपोज कि मेरा जो हैश कोड आया वो ये आया, ठीक है ना।
अगर मेरा हैश कोड ये आता है तो एक मिनट, हाँ, तो जो हमारा हैश कोड होता है ना, एक पेन काम नहीं कर रहा, एक मिनट देना, हाँ तो अभी क्या है ना कि इसका साइज कितना है, 10 है। अब हमारा 10 से ज़्यादा तो साइज हो नहीं सकता। अगर हैश कोड ये आ रहा है तो अगर हम सर्च करेंगे इस इंडेक्स के बारे में तो 10 से ज़्यादा इंडेक्स है ही नहीं, तो हम इंसर्ट कैसे करेंगे। तो क्या होता है ना, हमारे पास जो बकेट अरे होता है ना, हम उसको यूज़ करते हैं एज एन मॉड्यूलस, ताकि हमको पता चले कि हमें किस इंडेक्स पे इंसर्ट करना है। सपोज कि मैं बात करूँ 7, 5, 9, 7, 6 के बारे में, इसका मॉड्यूलस अगर हम 10 कर दें तो क्या वैल्यू आता है, 6 आता है। यानी कि हमें 6 नंबर इंडेक्स, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस इंडेक्स पे हमें इंसर्ट करना है इस वैल्यू को, ठीक है ना, इस वैल्यू को। तो इस तरीके से हमारा हैश कोड काम करता है। तो हमारा हैश फंक्शन क्या करता है ना, हैश कोड जनरेट करता है और फिर कंप्रेशन करता है। कंप्रेशन मतलब ना, जो हैश कोड जनरेट होता है उसको कंप्रेस करता है एज एन इंडेक्स, जिस इंडेक्स पे हमें इंसर्ट करना है इस की वैल्यू पेयर को, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा हैश टेबल काम करता है, जिसमें कि हम हैश फंक्शन लिखते हैं। हैश फंक्शन मैं बताऊंगा किस तरीके से होता है, किस तरीके से काम करता है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को इंसर्ट करते हैं, ठीक है ना। हैश टेबल में यही चीज़ होता है। अब सपोज कि मुझे इस की को फिर एक्सेस करना है, तो वो क्या करेगा ना, सेम फिर से हैश फंक्शन में भेजेगा की को और उसको एक्सेस करेगा एज एन इंडेक्स। सपोज कि मेरा 6 इंडेक्स आया, यहाँ पे है होगा ABC, 5, ठीक है ना। अब 6 इंडेक्स पे आया, यहाँ पे देखा ये मेरा की वैल्यू पेयर है। अब मुझे यूज़र के हिसाब से सपोज कि मुझे वैल्यू चाहिए, तो इस इंडेक्स पे आके जो वैल्यू होगा 5 उसे रिटर्न कर देगा। या फिर मुझे की वैल्यू दोनों चाहिए तो की वैल्यू दोनों को रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा हैश टेबल काम करता है, जिसमें कि एक हैश फंक्शन होता है, क्या करता है, हैश कोड जनरेट करता है, कंप्रेशन करता है ताकि मेरा इंडेक्स पे जाए और वहाँ पे आके डिलीट या फिर स्टोर हो सके, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में और बातचीत करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। फिर हम और डेवलपिंग के ऊपर भी बात करेंगे कि हम कैसे डेवलप करेंगे। ये बेसिक था जिसके बारे में मैं कि आपको बताना चाहता था। तो आपको भी पता चल गया होगा कि कैसे हैश टेबल में स्टोर होता है, किस तरीके से हम स्टोर करते हैं, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर हम यूज़ करने वाले हैं। क्योंकि अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी निकल के आती है बिग ऑफ 1, जो कि सबसे ज़्यादा कम है, ठीक है ना। इसीलिए हैश टेबल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जानने के लिए। तो मैं आगे डिस्कस करूँगा, बस अब बने रहिए मेरे साथ और इसी तरीके से प्यार दिखाते रहिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।